ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 6 पे चल रहा है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन तेरे लिए कर्मयोग विशेष है। कौन सा कर्मयोग? निष्काम कर्मयोग। और उसी निष्काम कर्मयोग पर हमारा चिंतन चल रहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो संन्यास की बात करते हैं वो ज्ञाननिष्ठ संन्यास है। परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करता हुआ जो कर्मयोग का अभ्यास करता है वही ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है। अब वो कैसे प्राप्त करता है वो प्रभु 7वें श्लोक में समझाएंगे। अब ये अपने को चित्त में यह रखना है कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इस पर विशेष चर्चा हो रही है। हमने देखा कि भारत के सन्यासी कर्मयोगी थे, कर्मयोगी रहे थे अधिकतर। इसलिए अतीत में आर्यवर्त एक समृद्ध राष्ट्र था, क्योंकि सात्विक रूप से कर्मयोगी रहे थे। वो परमार्थ की दृष्टि रख के कर्मयोगी रहे, तो अपनी जो एफिशिएंसी थी, अपनी एक्सपर्टीज थी, अपना जो एक्सपीरियंस है वो श्रेष्ठ रूप में समाज के लिए समर्पित किया उन्होंने। समाज लाभान्वित हुआ, राष्ट्र उन्नति करा। भारत में जितने भी धर्म आए और पश्चिम के विश्व में जितने भी धर्म हुए, उसमें यह सबसे बड़ा अंतर रहा। हमने कर्म भी किया, समाज के लिए किया, राष्ट्र की उन्नति के लिए किया। वेद के ऋषियों ने कहा था कि हमारे राष्ट्र में जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का अर्थ हमने किया जिसने केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वो ब्राह्मण नहीं, वो तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का अर्थ है जो स्वयं ब्रह्म का अध्ययन करता है, स्वयं ब्रह्म का अनुभव करता है, और स्वयं जो अनुभव किया वो लोगों तक पहुंचाता है। तो इस दृष्टि से डॉक्टर्स वगैरह, जो शिक्षक, साइंटिस्ट, ये सब ब्राह्मण हुए जो ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है, आज की परिभाषा में यदि कहें तो एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, वो ब्राह्मण है। उनके लिए ज्ञान प्राप्ति सर्वस्व है। बुद्धिमान जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं। अब देखिए, जो साइंटिस्ट है वो सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवन
लेबोरेटरी में ही पूरा कर देता है। एक संशोधन करने के लिए ज्ञान की कितनी भूख होगी उसमें। संपत्ति मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन ज्ञान की खोज जिनको है वो ब्राह्मण है। विप्रवृत्ति है जिसमें ज्ञान की जिनको खोज है वो ब्राह्मण है। वेद के ऋषियों ने राष्ट्रगीत में कहा, संस्कृत में उन्होंने एक राष्ट्रगीत बनाया, उसकी बात हो रही है। हमारे राष्ट्र में जो ब्राह्मण है उनका ब्रह्म वर्चस्व हो, उनका जो तेज है वो बढ़े, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर उनको अनुकूलता प्राप्त हो, सुविधा प्राप्त हो। हमारे राष्ट्र के जो योद्धा है, क्षत्रिय है, राजा लोग हैं, वो कैसे हो? सूरवीर बने, उनका जो स्वामित्व है वो प्रबल बने, महारथी बने वे लोग। हमारे राष्ट्र की गायें, पशुधन दूध दे, अच्छा दूध दे। बहुत सुंदर कल्पना है वो। तो कहने का आशय है, कर्मवादी समाज, उत्साहपूर्ण समाज हमारे ऋषियों ने निर्माण किया। साथ में हमने अंतरयात्रा भी उतनी ही की। जैसे बाहर की समृद्धि भी चाहिए, ऐसे ही आंतरिक समृद्धि भी चाहिए। व्यक्ति मन से, बुद्धि से, चेतना से दुर्बल ना हो, इसलिए पूरा जो योग शास्त्र किया वो व्यक्ति को आंतरिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, केवल समृद्ध बनाने के लिए, फोकस्ड बनाने के लिए किया। समृद्धि पर हमारा ध्यान रहा। जबकि पश्चिम में जो धर्म आए वे केवल एक्सट्रोवर्ट रहे। इसलिए पश्चिम के धर्मों में, विशेष करके क्रिश्चियनिटी में, बाहर के जो लोग हैं उनकी सेवा की उन्होंने। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दुनिया भर में ये मिशनरीज, दुनिया भर में उनकी मिशनरीज फैल गई। सेवा करो, सेवा करो। स्कूल नहीं, स्कूल बनाओ। अस्पताल नहीं, अस्पताल बनाओ। अनाज नहीं, अनाज बांटो। लेकिन उनका हेतु क्या था? कन्वर्जन का था। दूसरे धर्म से अपने धर्म में कन्वर्जन करवाओ किसी तरह, लेकिन सेवा करो उनकी। एक्सट्रोवर्ट थे, यानी बहुर्मुखी थे वो। इस्लाम की अपनी भावना बड़ी सुंदर रही है, भ्रातृत्व, ब्रदरहुड, लेकिन वो भी एक्सट्रोवर्ट होंगे। वो भी एक्सट्रोवर्ट होके अग्रेसिव, सब लोग हमारे जैसे होने चाहिए, ऐसी उनकी सोच बन गई। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान। लेकिन ये भी बहुर्मुखी थे। आ जाओ, हमारे जैसे हो, हमारे जैसे बन जाओ। पश्चिम की भूमि में जो धर्म हुए वो सब बहुर्मुखी हुए। आर्यवर्त में जो धर्म विकसित हुए, सनातन धर्म में दोनों का समान समन्वय हुआ। अंतर्मुखी भी हुए, बहुर्मुखी, दोनों हुए, दोनों बराबर हुए। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ ध्यान, समाधि, पतंजलि योग दर्शन की बात करें तो अष्टांग योग करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक हम पहुँचे। समाधि सुपर कॉन्शियसनेस अवस्था है। जबकि पश्चिम के धर्म, चूंकि वो बहुर्मुखी थे, तो अधिक से अधिक वो प्रेयर तक ही रुक गए।
प्रेयर से आगे कुछ नहीं किया उन्होंने। ईश्वर को एक कॉन्सेप्ट खड़ा किया, वो आवश्यक है सभी के लिए, तो जाकर के आप वहाँ प्रेयर कर लो बस। जबकि हमारे यहाँ अंतर यात्रा को समाधि तत्व तक ले गए। ये इसलिए कह रहे हैं कि जब तक देखिए एक्सट्रोवर्ट में भी कर्म तो करना पड़ता है, बहिर्मुखी होगा तो भी कर्म तो करना पड़ेगा और बहुत करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ यदि अंतर यात्रा न जुड़ी हो, जो केवल भारत के ऋषियों ने दी, भारत के वेदों ने दी और वेदों के मक्खन स्वरूप भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई, ये नहीं होगा तो कभी भी कर्म संन्यास सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति को अंत में तो दुख ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि कर्म छूट जाएंगे, लेकिन आकांक्षा तो खत्म नहीं होगी कर्म की। लेकिन निष्काम कर्म योग का अभ्यास होगा तो कर्म करते रहेंगे। फल की कोई अभिलाषा नहीं है, फल की अभिलाषा तो नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं इसकी भी मान्यता भी नहीं है। आगे के श्लोक में इसका और स्पष्टीकरण भगवान कर रहे हैं। तो क्या होता है, उससे कर्म तो छूटते हैं और आकांक्षा भी छूट जाती है, और वो ही सच्चा त्याग है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। अन्यथा बाहर से कर्म छोड़ दिए, भीतर आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए बाहर की परिस्थिति चाहे बदल जाए, लेकिन भीतर की मनोस्थिति जब नहीं बदलती, तब कदाचित ये बाहर की बदली हुई परिस्थिति मनुष्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, लाभ के बदले हानि निर्माण कर सकती है। भगवान इसलिए भगवत गीता में निष्कामता पर इतना जोर दे रहे हैं। संन्यास लेना है और निभाना ये दुखदायी है। कालिदास के प्रसंग से जाने, भोज राजा की सभा में कालिदास मुख्य पंडित थे और राजा को भी बहुत गौरव था कि मेरी सभा में कालिदास जैसा एक रत्न है, विद्वान रत्न है। उनका बहुत बड़ा ऊंचा स्थान था, राज पंडित के रूप में उनका स्थान था, राजकवि, राज पंडित। दूसरे जो विद्वान थे उनको बहुत ईर्ष्या थी कि ये जब तक कालिदास है तब तक हमारा प्रमोशन होने की संभावना है ही नहीं। कोशिश तो बहुत होती थी कि ये लोग विद्वानों की सभा में कालिदास को हरा दे, लेकिन कालिदास इतने प्रभावी, उनको हराना असंभव था। तो पंडितों ने मिलकर एक उपाय खोजा। सब ने मिलकर ऐसा कहा कि कुछ भी हो जाए कालिदास को हटाना है। कैसे हटाएंगे? उन्होंने एक उपाय निकाला कि कालिदास को सन्यास की दीक्षा दिला दो। यदि वो सन्यासी हो जाए तो फिर नगर में रह ही नहीं सकता है। सन्यासी को तो भ्रमण करना पड़ता है निरंतर, नगर में रहेगा नहीं तो फिर उसका स्थान खाली हो जाएगा। फिर हम में से कोई भी प्रमोट होकर के वहाँ बैठेगा, वो चलेगा, लेकिन कालिदास नहीं चलेगा। योजना तो बना दी सन्यास की, अब कालिदास को समझाना चाहिए। तो एक दिन सुबह सुबह कालिदास अपने घर पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे, बैठे थे। 7 साढ़े 7 बजे का समय था और जो बंगलो था राजा ने अच्छा दिया होगा उनको, राजा भोज ने, उसकी लॉन में बैठे हुए थे। वहाँ सब ये पंडित लोग पहुँच गए और इतने सारे पंडितों को एक साथ आते हुए देखकर कालिदास समझ गए कि कुछ योजना है इनकी।
इनकी, क्योंकि इतने सारे पंडित कभी एक हो ही नहीं सकते, जरूर इनकी कोई योजना है। चलो देखते हैं क्या होगा। कालिदास ने पेपर एक तरफ रख दिया और जो चाय पी रहे थे उसको भी ऐसे ही रख दिया और कहने लगे, अरे अरे, सद्भाग्य, धन्य घड़ी, धन्य भाग, इतने सारे विद्वान मेरे घर पर प्रातःकाल आ गए। आप लोगों की चरण रज से मेरा तो घर पवित्र हो गया। पधारिए, बोलिए क्या काम है। वो सब तो तय करके आए थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हम बहुत समय तक राजा की सभा में रहे। हमारा राजा भोज तो गुणी है, उदार है, विद्या की प्रशंसा और आदर करने वाला है। हम लोगों ने राजा के पास से बहुत इनाम पाए हैं। अब ये सब छोड़कर, इस संसार में कुछ नहीं है। क्या है ये संसार? माया का खेल है। ये सब छोड़कर संन्यास ले लेते हैं हम सब। और आप राज पंडित हो तो आपके नेतृत्व में कि संन्यास की दीक्षा सब ले लें, बनारस में जाकर के रहें। कालिदास ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है और सभी ने यदि तय किया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। चलो, दिन तय कर लिया, कब जाना है। कालिदास कहते हैं, शुभमस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। अच्छी बात के लिए विलंब क्यों करें, अभी निकलते हैं बनारस के लिए। पंडितों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना काम तो सरलता से हो गया। हमने तो सोचा था कि ऐसा सुझाव रखेंगे तो कहेंगे, सोचता हूँ ज़रा घर में पूछ लूँ, उनका झुकाव क्या है वो ले लूँ, परमिशन भी ले लूँ। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कालिदास तो कहते हैं, अभी चलो, इतनी अच्छी बात तो विलंब क्यों। पंडितों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हो गया, आसानी से काम हो गया। चलो चलो। वहीं से सीधे कालिदास के घर से सीधा बनारस पहुंच गए और वहां पर बहुत बड़े ज्ञानी सन्यासी थे, दंडी स्वामी। उनके पास गए, जाकर कहा, हम अवंती से आए हैं, उज्जैन से आए हैं, राजा भोज की सभा के हम सब पंडित हैं। हम सब ने निर्णय किया है कि हमारे अग्रणी जो है राज पंडित राजकवि कालिदास जी की अध्यक्षता में हम सब सन्यास की दीक्षा लेना चाहते हैं। उस महापुरुष ने कहा, चलो दीक्षा देते हैं। पहले कौन? तो सभी पंडितों ने कहा, पहले तो हमारे मुख्य पंडित जी हैं, कालिदास जी हैं, पहले उन्हीं को सन्यास की दीक्षा दी जाए। उन्होंने सोच रखा था कि कालिदास को सन्यास दिलाकर हम सब निकल जाएंगे, लेकिन ये तो कालिदास थे। उन्होंने कहा, सबसे पहले दीक्षा सन्यास की कालिदास को मिले। कालिदास ने बड़ी नम्रता से कहा, ओहो, महापुरुषों के राजा भोज की सभा में मैं अग्रिम स्थान पर था। वो तो संसार माया का था सब, उसको तो हम छोड़कर आए हैं। लेकिन इस सन्यास के मार्ग की, इस महान मार्ग की प्रेरणा तो आप सभी ने दी है, इसलिए इस मार्ग पर आप मेरे अग्रणी हैं। आप सब दीक्षा लीजिए, उसके बाद में सेवक तैयार है दीक्षा लेने के लिए। अब ये क्या उत्तर दे सकते हैं, बात तो हकीकत थी। तो जो महात्मा दीक्षा देने के लिए बैठे थे, दंडी स्वामी, उसने कहा कि कालिदास बात तो ठीक कह रहा है, तो चलो आप सब एक एक करके आ जाओ। दीक्षा का नियम होता है कि जो दीक्षा दिलाता है वो दीक्षा लेने वाले से पूछता है कि बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है, फिर उसको उसी हिसाब से दीक्षा दी जाती है। फिर उसका नामांतरण होता है, उसका नाम बदला जाता है। तो पहले कोई पंडित जटाशंकर होंगे,
उनको पूछा कि देखो तुम्हारी क्या इच्छा है। वो कहते हैं बस इच्छा तो कुछ नहीं है प्रभु, बनारस में आ गए हैं, गंगा के किनारे पर रह करके भोलेनाथ की उपासना करेंगे, शेष जीवन व्यतीत करना है। दंडी स्वामी कहते ओ बहुत बड़ी सुंदर इच्छा है आपकी। सन्यास की दीक्षा दी, नाम रखा स्वामी शिवानंद। शिव जी की पूजा करनी है तो नाम रखा शिवानंद। दूसरे से पूछा आपकी क्या इच्छा है। उसने कहा बस गंगा के किनारे राम जी की जप करूं, राम जी के। तो दीक्षा दी, नाम रखा नामानंद, रामानंद, किसी का कृष्णानंद। सब आनंद निकलने लगे, सभी की दीक्षा हो गई। अंत में कालिदास की बारी आई और ये सब मुंडन किए हुए, दीक्षा लिए हुए खड़े थे। दंडी स्वामी ने कालिदास से पूछा क्या इच्छा है आपकी। कालिदास कहते हैं महाराज, इन सब महापुरुषों की इच्छा सुन सुनकर ही मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। इतनी दिव्य इच्छाएं इन लोगों की थी, मुझे तो अपनी इच्छा कहने पर भी रोना आ रहा है, रोने का अनुभव हो रहा है। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, बताना तो पड़ेगा। कालिदास कहता सच बताओ महाराज, मेरी इच्छा तो जब आए ये सब लोग मेरे पास तो मैं पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो अधूरा रह गया, उसको पढ़ने की इच्छा है। दंडी स्वामी ने कहा जाओ पहले वो पढ़ के आओ, तुम सन्यास के लिए योग्य नहीं हो। कालिदास जी का जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यदि मैं सन्यास के योग्य नहीं हूं तो बाद में देखेंगे कभी, तो जाता हूं अब तो। हाँ जाओ वापस। कालिदास ने उन पंडितों से कहा जो उसके साथ आए हुए थे, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली थी। उनको कहता है हे महापुरुषों, आप अवंती में आओ, जब कभी भी आओ तो सेवक को जरूर सेवा का मौका देना। सन्यास की बात करें व्यक्ति, लेकिन भीतर आकांक्षा खड़ी हो, इच्छा जागृत हो, तो वो सन्यास हिपोक्रेसी बन जाता है, वो पाखंड हो जाता है। वो सन्यास अधूरा रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास तु महाभावो दुखम आप तुम मयो गता है। योगी यदि नहीं होगा, निष्काम कर्म योगी यदि सिद्ध नहीं होगा तो सन्यास पाखंड बन जाएगा। जरा सोचिए उन कालिदास वाले पंडितों की क्या हालत हुई होगी, जिसने भगवा पहन लिया। उस सन्यास को निभाना बड़ा दुखदायी है। इसलिए वस्त्र परिवर्तन आवश्यक नहीं है, वृत्ति परिवर्तन हो ये आवश्यक है। भीतर से व्यक्ति परिवर्तित हो जाए, नहीं तो केवल अंधा अनुकरण करके नुकसान हो सकता है। जिस विद्यार्थी ने वर्ष भर अच्छी तरह अभ्यास किया हो, वह विद्यार्थी परीक्षा के दिन सुबह बड़ी शांति से रिवीजन करेगा। लेकिन जिसने अभ्यास नहीं किया पूरे साल भर, वह परीक्षा के अंतिम घड़ी तक कुछ न कुछ करता रहेगा, नकल का सामान बनाएगा। लेकिन जिसने पूरे वर्ष सही रूप में अभ्यास किया है तो वो स्वस्थ होता है। अब उसकी स्वस्थता को देखकर यदि कोई उसका अनुकरण करे कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर हम भी पुस्तक रख देते हैं बाजू में। इससे उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसके जितना पुरुषार्थ, उसके जितनी तैयारी तुम्हारी है नहीं। उसने पूरे वर्ष अभ्यास किया है, पुस्तक पढ़ी है, इसलिए वो आज परीक्षा के 2 घंटे पहले पुस्तक को बाजू पर रखकर बैठ सकता है।
जिसने कर्म का आचरण किया है वो ही कर्म को छोड़ सकता है। जिसने कर्म का आचरण ही नहीं किया हो वो भला कर्म को छोड़ेगा तो उसको नुकसान होगा, दुखम आपतु, दिक्कत होगी। योग कब सिद्ध होता है? अहंकार जब पिघल जाए तभी योग सिद्ध होगा। बर्फ के दो टुकड़े पास में रखो, केमिकल कंपोजिशन एक है दोनों का, ये भी पानी है दूसरा भी पानी है, लेकिन बर्फ की स्थिति है सॉलिड अवस्था में है। वो पास में रखो तो एक नहीं होते हैं, लेकिन उसको पास में रखा जाए और जो पिघले तो वो जो पानी एकत्रित हो तो फिर आप नहीं कह सकोगे कि ये पानी उस बर्फ का है और ये पानी दूसरी बर्फ का है। पिघल गए तो एक हो गए, वो योग हो गया। ठीक इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न करने की, अलग करने की जो दीवार है वो अहंकार की दीवार है, ईर्ष्या की दीवार है, ईगो की दीवार है। अहंकार की दीवार है और ईगो की दीवार है। अहंकार जब पिघलता है तो जीवात्मा और परमात्मा योग सिद्ध होता है, और वो अहंकार को पिघलाने की क्रिया जो है वो यही है निष्काम कर्मयोग। और निष्काम कर्मयोग कब होगा? जब प्रेम होगा, तभी निष्काम कर्मयोग हो सकता है। आज के ज़माने का तो पता नहीं है, लेकिन 35-40 साल पहले पत्नी अपने अहंकार को पति में मिला देती थी, वे उनकी हो गई। कर्म सब करती थी, लेकिन किसके लिए? उनके लिए। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो मैं कौन सी साड़ी पहनूं? अब संभव है कि पत्नी को स्वयं को नीला रंग पसंद हो, नीले रंग की साड़ी पर उसका हाथ भी जाएगा, लेकिन वो सोचेगी नहीं, उनको पिंक पसंद है, गुलाबी रंग उनको पसंद है, तो नीले को छोड़ करके वो गुलाबी रंग की साड़ी पहनेगी। क्यों? क्योंकि उनको गुलाबी रंग पसंद है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आजकल क्या होता है वो सब जानते हैं। तो पहले अपने आप को अपने पति में मिला देती थी, और जब मिला देती थी तो फिर सब कुछ पा लेती थी। तिजोरी की चाबी भी उसके हाथ में होती थी, सब कुछ पा जाती थी। इसी तरह भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा में मिला देता है, भीतर से एक हो जाता है, उसके लिए संन्यास सहज हो जाता है। नहीं तो केवल बाहर का पैकिंग बदल देते तो उससे भीतर का माल बदल नहीं जाता है। लेकिन अंदर की भावना जब बदल जाए तो अपने आप ही होता है। कर्म योग में क्या है? स्वयं में रहना भी है और नहीं भी रहना है। ये संन्यास है। अस्तित्व है लेकिन मैं नहीं हूँ। ईगोलेसनेस की स्थिति है। पति को संपूर्ण रूप से समर्पित जो विवाहिता नारी है, आदर्श पत्नी हम जिसे कहें, उसको अनुभव होता है। शॉपिंग वो करके आए, बिल पति भरे, ये कितनी स्ट्रेस फ्री अवस्था है। आजकल जो कहती है मैं कमाती हूँ, मेरी संपत्ति है, मेरा हक है, क्या है मुझे चाहिए, मेरा हक है वो मुझे चाहिए तो फिर एक नींबू लेने जाओ तो चुकाओ पैसा। और वो आदर्श पत्नी शॉपिंग करके आए और पति की प्रतिष्ठा है बाजार में, सेठ जी की घरवाली आई है,
वो कहेगा व्यापारी, मैडम आपको जो चाहिए ले लो, मैं बिल ऑफिस में भेज दूंगा। उसको प्राइस टैग देखने की भी आवश्यक जरूरत नहीं है। ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि यह अपने लिए कुछ नहीं करती है। जैसा कहा है, कौन सी साड़ी खरीदूं जो मेरे पति को पसंद हो, वो मुझे जिस कपड़ों में देखना चाहते हैं, वो मुझे जिस तरह से देखना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगेगा। कहने का आशय, ऐसे इस तरह से जब हम ईश्वर से एक रूप हो जाएं, योग का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर के साथ विवाह कर लेना, बस ईश्वर के हो जाना। फिर संसार में कर्म हम करेंगे, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। अच्छी से अच्छी सुविधा हमें प्राप्त होगी और बिल भगवान के नाम पर होगा। 11वें अध्याय में इसी स्थिति को भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है, बाकी तो मुझ पर छोड़ दे। ये योग है। आगे चिंतन कल करेंगे। कल अगला श्लोक लेंगे और थोड़ा सा इसको देख के फिर चिंतन करेंगे।